गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद एक लाइव ट्रेड रिकॉर्ड कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम ट्रेड करेंगे। उससे पहले आज का डेट एंड टाइम मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो 3 जुलाई 2025 और 10:12 हो रहा है अभी। सो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसको हम लॉन्ग करेंगे, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो यहाँ से हम लॉन्ग जाएंगे, जो कि इस कैंडल का हाई है एंड इसी कैंडल के लो पर हम हमारा स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे। और इसी के साथ जो हमारा टारगेट होगा वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि टारगेट हम कहाँ तक का उम्मीद कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए आज के दिन, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ तक हिंदुस्तान यूनिलीवर को जाना चाहिए। अब देखते हैं, अभी तक तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, एक बार ऑर्डर ट्रिगर हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं रिज्यूम करता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ऑर्डर था वो ट्रिगर हो चुका है इस वाले कैंडल पर, और स्टॉप लॉस हमने प्लेस कर दिया है। अब हम इंतज़ार करेंगे हमारे टारगेट के लिए, जो कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आज के दिन यहाँ से प्राइस को ट्रेवल करके हमारे टारगेट की ओर जाना चाहिए। अब ये जाता भी है या हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है वो हम देखेंगे। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। एंड हाँ, इस ट्रेड को कैसे हमने बनाया वो भी मैं लास्ट में ऐड ऑन कर दूंगा, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और इस वाले स्टॉक को मैंने कल के दिन आपके साथ शेयर किया था कि आज के दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर को लॉन्ग साइड में ट्रेड किया जा सकता है अगर ये कंफर्म करता है तो कैसे हमने कंफर्म किया उस चीज़ को भी हम लास्ट में मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा। ओके, चलिए अब वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार डेट एंड टाइम कंफर्म कर लेते हैं। ऑलराइट, सो 3 जुलाई 2025 और 4:05 हो रहा है, मार्केट क्लोज हो चुका है। और फ्रेंड्स, आपने देखा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने लॉन्ग किया था, कुछ इस वाले कैंडल्स पर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था, और हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो कहीं यहाँ पर था, बट उससे पहले ही हमें निकलना पड़ा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर जाकर इसने हिट किया था और इस वाले कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया है। राइट, सो ये जो इम्पॉर्टेंट लेवल से जहाँ से हिट करके प्राइस नीचे आया है, तो मैं एक बार आपको डेली चार्ट पर दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखोगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, रेड कैंडल बना हुआ था, जहाँ से बार बार प्राइस रिजेक्ट करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा था। राइट, और आज जब यहाँ पर जैसे ही हिट किया तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वीकनेस नज़र आया। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस जैसे ही हिट किया, यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के साथ साथ प्राइस का मूवमेंट जो है डाउन साइड में शिफ्ट हो गया और वॉल्यूम भी बढ़ने लगे, सेलिंग वॉल्यूम हमें नज़र आया। एंड उस दौरान जो ये लास्ट जो ट्रेंडिंग एरिया है, स्टैंडिंग एरिया को भी डाउन साइड में ये ब्रेक कर रहा था। राइट, और बाकी यहाँ पर भी अगर देखोगे तो साइडवे जैसा मोमेंट है, मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जिस वजह से हमें हमारा जो टारगेट है उसको मॉडिफाई करना पड़ा। और हमने मॉडिफाई करके जो भी रेड कैंडल का जो लो आपने देखा था, इसी वाले लो पर हमने प्लेस कर दिया, जो कि इस कैंडल पर हमारा हिट हो गया था। ओके, एंड उसके बाद प्राइस ऊपर जा भी नहीं पाया, नीचे आ गया था। अब हम देखेंगे कि क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने अचीव किया है आज के दिन इस वाले ट्रेड से। सो एंट्री एंड हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर था, एंड जो टारगेट या फिर एग्जिट है वो कहीं यहाँ पर है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, आपको समझ में आ रहा है कि 1:4.8 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने अचीव किया है आज के दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हाँ, हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो मिला नहीं, बट फिर भी एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ हमने आज के दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर को एग्जिट किया है। अब इसको कैसे बनाया गया है, क्या रीज़न था, क्या कंफर्मेशन था, वो मैं आपको अभी ऐड ऑन कर दूंगा, तो उसको भी देख कर जाना अगर आपको जानना है या कुछ चीज़ें सीखना है तो। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, उसका क्या रीज़न था, मैंने आपको कल के दिन बता दिया था कि इसको हमने लॉन्ग साइड के लिए सिलेक्ट किया है, एंड चांसेस है कि ये अप साइड में जाने की कोशिश करे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन हमने इसको कैसे कंफर्म किया और क्यों हमने इसको ट्रेड किया था। ओके, बट उसके लिए आपको फिर से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को, इस जगह से प्राइस पे एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करके नीचे फॉल डाउन साइड का मूवमेंट हमें नज़र आया था। उसके बाद 1-2 दिन प्राइस यहाँ पर ट्रेड किया, और जब प्राइस यहाँ से गिरा था, इस एरिया पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट करके नीचे आया था।
प्राइस जब फिर से ऊपर गया इसी जगह को हिट करके रिजेक्शन लेने की कोशिश किया, जो कि कल के दिन में था। फिर भी हमने इसको लॉन्ग साइड के लिए ही सिलेक्शन करके रखा था। इसका डेली में मैंने रीज़न बताया था, फिर भी मैं अभी आपको इंटरडे का क्या रीज़न है वो भी बता दूंगा, तभी आपको समझ में आएगा इस ट्रेड को क्यों लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस जब नीचे से ऊपर गया था, ऐसे करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो सेलिंग जोन है इसको हिट किया। हिट करते ही प्राइस में हमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट नज़र आया एंड प्राइस नीचे फॉल कर गया एंड इस वाले लो को ब्रेक कर दिया था, यानी कि एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया था। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ और अगर ये सप्लाई एरिया है तो प्राइस में वीकनेस आना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर जाकर कुछ ऐसे गिर जाना चाहिए। रेदर प्राइस नीचे गिरने की जगह प्राइस फिर से ऊपर गया एंड इसी जोन पर जाकर हिट किया, एक नया हाई भी बनाया, इसके अंदर ही क्लोज कर गया। तो कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा था कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, नहीं तो प्राइस ऐसे करके फिर ऊपर नहीं जाता, यहीं से गिरने की कोशिश करता या साइडवे हो जाता, इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता। आज जब प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही ये जो भी सप्लाई एरिया है इसके ऊपर जाकर ट्रेड करने लगा, और जब भी एक सप्लाई एरिया ब्रेक होता है कहीं ना कहीं वो वो सपोर्ट या डिमांड बनने की कोशिश होता है। अब यहाँ पर देखिए जब प्राइस ऊपर जाकर ट्रेड करने लगा, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करके जैसे ही इस जोन पर आया, हमें प्राइस में एक वॉल्यूम में एक ब्रेकआउट नज़र आया एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ साथ प्राइस का भी ब्रेकआउट अप डायरेक्शन में होने लगा। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ एंड प्राइस अप साइड में शिफ्ट कर गया था, राइट। एंड उसी के साथ अगर BMI को देखोगे, BMI भी मॉर्निंग में ओपन होते ही स्ट्रांग हो गया था एंड इसका जो सेक्टर है, सेक्टर भी अपने पॉजिटिव जोन पर था और सेक्टर भी अपने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सपोर्ट लेकर बाउंस कर गया था। सो जिसको देखते हुए हमें ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं प्राइस कल जो प्राइस यहाँ से मूव किया था ये कंटिन्यू कर जाएगा, ये और नीचे नहीं आएगा, ये कंटिन्यूशन में मूव कर जाएगा। और जिस वजह से हमने ये जो लास्ट जो रेड कैंडल आप देख रहे हो जहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया एंड उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था, इसी कैंडल को एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने यूज़ किया और यहीं पर हमारा ऑर्डर प्लेस था जो कि इस वाले कैंडल पर ट्रिगर हुआ एंड उसके बाद प्राइस अपसाइड में मूव कर गया। एंड यहाँ पर हमने क्यों एग्जिट किया, क्यों मॉडिफाई कर लिया था, मैंने आपको ऑलरेडी वो रीज़न बता दिया है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसको हिट करते हमें थोड़ा बहुत वीकनेस नज़र आया, जिस वजह से हमें हमारा जो टारगेट था वो मॉडिफाई करना पड़ा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस ट्रेड को कैसे बनाया गया है। बहुत कुछ नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज़ों से ही ट्रेड होता है। और हो सकता है देखिए स्टॉप लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कितना स्टॉप लॉस देना है, वो कैलकुलेटेड है, राइट। और प्रॉफिट जितना मार्केट देगा हम उतना ही ले पाएंगे, राइट। बाय द वे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।